के परिणाम स्वरूप यह भी हमको पता है कि ठाकुर जी मुक्ति देंगे। विश्वास आता है मन में कि ठाकुर जी मुक्ति देंगे, पर हम मुक्ति प्राप्त करके जैसे ही ठाकुर जी के पास जाएंगे तो ठाकुर जी से निवेदन करेंगे, एक कथा हमारी वैकुंठ में और कराओ। वैकुंठ में कुछ मत करो ठाकुर जी, आप पे समय नहीं है, जितनी देर समय हो उतना वो समय हमको बता दो, आप सोते सोते कथा सुन लेना, हम तब भी सुनाएंगे। और इसी बहाने ठाकुर जी को 7 दिन कथा सुना देंगे। 7वें दिन ठाकुर जी कहेंगे हाँ भैया हो गई कथा पूरी, जय हो व्यास जी आपको प्रणाम। मैंने कहा ऐसे नहीं, दक्षिणा दो। दक्षिणा मांगेंगे। ठाकुर जी क्या चाहिए दक्षिणा? बोले फिर से वृंदावन भेज दो हमको, और फिर से वृंदावन में हमको कथा वक्ता ही बना के भेज दो। मैं तो अपने लाल जी के उत्सव की एक बधाई भी लिखी महाराज जी, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, वन उपवन और मोर बानर में कहीं लिख ली जो मेरो नाम, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, सघन कुंज में रमण करो प्रभु, निरक निरक सुख पाऊं, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम। तो जिनका ये भाव है कि हमको पुनर्जन्म चाहिए ठाकुर जी की सेवा के लिए, अगर मुक्ति मिल जाए तो ठाकुर जी की कुछ सेवा कर देना ऊपर जाके, और सेवा करके ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं तो प्रसन्नता में कहेंगे वरदान मांगो, तो वृंदावन मांग लेना, बोले हमको वृंदावन दे दो, फिर से जन्म दे दो, ऐसा कर। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। अब स्तुति के अंत में तो भीष्म पितामह अपने संपूर्ण भावों का स्मरण करते हैं और एक टक ठाकुर जी को देखते 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 त्रिभंग ललित स्वरूप ठाकुर जी का एक क्षण के लिए ठाकुर जी द्वारिकाधीश से त्रिभंग ललित स्वरूप में आ गए, एक क्षण के लिए। और तभी उत्तरायण के सूर्य हुए। सूर्य जैसे ही उत्तरायण में पहुंचे हैं, उत्तरायण के सूर्य होते ही भीष्म पितामह के मुख से दिव्य ज्योति निकली, उनके प्राण स्वरूप निकले और श्री भगवान के श्री अंग में जाकर के विलीन हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बंधुओं, अपने जप तप नियम साधना सबके फल में ऐसी मृत्यु मांगो ठाकुर जी से। देखो जीते जी जो मिलना है वो सब कर्म पर निर्धारित है। आप भजन से अपने जीवन में आने वाले भावों को ज्यादा सुंदर नहीं बना सकते, लेकिन हां भजन से, अपने जप से, अपने नियम से, अपनी साधना से ठाकुर जी को प्रसन्न करके उनसे ऐसी मृत्यु जरूर मांग सकते हो जैसी भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह ठाकुर जी की स्तुति गाते हुए, ठाकुर जी को देखते हुए ठाकुर जी में ही विलीन हो गए, ठाकुर जी में ही प्रवेश कर गए। भगवान के नेत्रों से एक अश्रु बिंदु गिरा भीष्म पितामह को याद करते हुए। भगवान ने अपनी आंखों के आगे पांडवों से कहकर के भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार करवाया। और कथा ऐसी भी आती है कि भीष्म पितामह का भाव था कि मेरा संस्कार वहां करना जहां किसी का संस्कार ना हुआ हो। तो पूरी पृथ्वी पर एक भी स्थान ऐसा नहीं मिला जहां पर किसी का संस्कार नहीं हुआ। पूरी पृथ्वी शमशान है, सब जगह किसी ना किसी का कभी ना कभी संस्कार हुआ है। इसीलिए हमारे यहाँ नियम है कि जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले वेद मंत्रों के द्वारा और हमारे वैदिक नियमों के द्वारा उस स्थान को पवित्र किया जाता है। वहां गोबर का मार्जन किया जाता है, वहां जल छिड़काव करके वेद ध्वनि के साथ पर पुष्प अक्षत आदि अर्पित किए जाते हैं। सुंदर दिव्य वैदिक स्वरूप वहां बनाए जाते हैं, पूजन किया जाता है, गणपति आदि प्रतिष्ठान किए जाते हैं, तब जाकर के वहां पर कोई शुभ कार्य होता है। क्योंकि संसार पूरा शमशान है, ये पूरी पृथ्वी भूमंडल सब जगह कुछ ना कुछ हुआ है। आपकी तो नहीं पता, लेकिन मैं अपनी एक भावना बता रहा हूं कि मैं तो जगह जगह जाता हूं, मुझे जगहों पर जाने मात्र से और वहां गाड़ी से उतरते ही वहां की जो एनर्जी है, जो वहां का वातावरण है, वो स्पर्श करता है, नकारात्मक रूप से भी और सकारात्मक रूप से भी। जहां कहीं भी नकारात्मक ऊर्जाएं स्पर्श करती हैं तो मन में भाव आ जाता है कि निश्चित ही यहां वैदिक क्रियाएं बहुत कम हुई हैं, यहां संतों का आगमन, यहां जप नियम साधना
भगवत सेवा बहुत कम हुई है, इसीलिए नकारात्मकता आ रही है चित्त में। लेकिन कहीं आकर के देहाभिमान शून्य हो जाए, कहीं आकर के देह की सुध भी ना रहे, बेमतलब ही प्रसन्न है, बिना किसी कारण ही प्रसन्नता चित्त में हो रही है, ऐसी स्थिति जब होती है तो पता चल जाता है कि स्थान परिपूर्ण सकारात्मक रूप से विद्यमान है। अब दत्त धाम की तो हम कहें क्या, यहां तो क्या ही हो रहा है पता नहीं, मौन है फिर भी खुश हैं, बोल नहीं रहे हैं फिर भी खुश हैं। अब व्यवस्था में भी प्रसन्नता हो रही है चित्त को, तन को, क्योंकि ये सबसे बड़ी व्यवस्था है कि यहां वैदिक क्रिया और ना जाने कितने जप तप नियम सब होते रहते हैं, उन सब के वजह से यहां का वातावरण अत्यंत शुद्ध हो चुका है। तो पूरी पृथ्वी पर कहीं भी ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहां भीष्म पितामह का संस्कार हो सके। तो ऐसा एक कहीं कथा में मैंने सुना था कि भगवान ने विराट रूप धारण करके एक सुई पिरो दी पृथ्वी में, केवल एक सुई के नोक के बराबर जमीन थी जहां जो शुद्ध थी, और उसके ऊपर ठाकुर जी ने ही अपने हस्त कमल की सुंदर हथेली पर ही चिता आदि अर्पित करके और भीष्म पितामह को अग्नि संस्कार करवाया। ऐसा कहीं सुना है, विराट रूप से ठाकुर जी ने ऐसा करवाया। भीष्म पितामह को भगवान ने अपने चित्त में विलीन कर लिया। बंधुओं, भक्त स्वर्ग नरक वैकुंठ आदि, वैकुंठ तो है ही, स्वर्ग नरक आदि आदि इन सब स्थानों पर नहीं जाते। भक्त भजन से, साधन से, अपनी भक्ति से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी के चित्त में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। जैसे हमारे अंग अंग में रोम होते हैं ना, ऐसे ही भक्त ही ठाकुर जी के अंग में रोम बन करके सदा उनके साथ रहने लग जाते हैं। इसलिए हमारे यहां भक्ति अपने पुण्यों के लिए नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए और भगवत प्रीति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। हरि प्रसन्न हो, वो प्रसन्न हो जाएंगे तो अपने चित्त में निवास दे देंगे, जैसे भीष्म पितामह को दिया। भीष्म पितामह की अंतिम संस्कार आदि करा करके भगवान अब पांडवों से कहने लगे, हे पांडवों, अब आप लोग सब लोग अपने कार्यों में व्यवस्थित हो जाओ, मैं द्वारिका को प्रस्थान कर रहा हूं। भगवान की द्वारिका जाते समय हस्तिनापुर के सब लोग रुदन करने लगे, लेकिन युधिष्ठिर जी ने मन में एक भाव कहते हुए सबको शांत किया। बोले कि मन में विचार करो, इतने दिन ठाकुर जी हमारे साथ रहे और आज ठाकुर जी हमें छोड़ के जा रहे हैं तो हम इतने व्यथित हो रहे हैं। अरे विचार करो, जिन द्वारिका के लोगों के साथ ठाकुर जी रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हमेशा बाल्यकाल से जिनके साथ रह रहे हैं, उनको छोड़ के ठाकुर जी यहाँ आए होंगे तो उन यदुवंशियों की क्या स्थिति हो रही होगी, उन द्वारिका के लोगों की क्या स्थिति हो रही होगी। इस बात को सुनकर के हस्तिनापुर के लोगों ने चित्त को थोड़ा संभाला कि भाई द्वारिका के लोगों की भी तो व्यथा समझो, वो भी तो विचलित हैं। महाराज जी, एक कथा ऐसी बड़ी सुंदर मेरे को सुनने में आई। दक्षिण में एक स्थान है, आप कभी दर्शन को गए हैं कि नहीं, गुरुवायूर भगवान का बहुत सुंदर स्थान है गुरुवायूर। उनके स्थापना की कथाएं तो बहुत सारी हैं, पर एक कथा मुझे बड़ी प्रिय लगती है। मैं हर वर्ष जाता हूं गुरुवायूर, तिरुपति, गुरुवायूर। हमारे तो श्री वैष्णव हैं तो हमारे इष्ट भी तिरुपति बालाजी, श्री रंगनाथ भगवान, ये हमारे इष्ट हैं। तो बस लौटते समय मैं गुरुवायूर होते हुए आता हूं। आप गए महाराज जी गुरुवायूर कभी? एक बार गए गुरुवायूर, बड़े सुंदर बाल स्वरूप है ठाकुर जी का, छोटे से ठाकुर जी। तो गुरुवायूर ठाकुर जी कैसे विराजमान हुए उसकी कथा ऐसी सुनाई जाती है कि भगवान जब हस्तिनापुर में महाभारत युद्ध के लिए गए तो ठाकुर जी के विरह में द्वारिका के लोगों को विरह ताप हो गया। और जैसे महामारी कोरोना फैली थी ना अभी, ऐसी एक महामारी फैलने लगी द्वारिका में। कैसी महामारी कि ठाकुर जी का किसी को विरह होता और इतना विरह होता कि वो ज्वर में परिणत हो जाता, और धीरे धीरे उस ज्वर का तापमान इतना हो जाता कि जिसको वो विरह होता उसका अंग पिघलने लग जाता। और उसकी इस स्थिति को जो देख लेता
उसको भी वो रोग हो जाता। ऐसा रोग द्वारिका में सबको होने लगा। ठाकुर जी के दर्शन के विरह की महामारी फैल गई द्वारिका में। रुक्मणी जी को जब ये संदेश पता चला तो रुक्मणी जी को बड़ी व्यथित हो गई, क्या करें, द्वारिकाधीश तो महाभारत युद्ध में है। तब रुक्मणी जी ने पत्र लिखा भगवान को और भगवान को पूरी योजना बताई। बोले कि द्वारिका में आप कैसे भी करके कुछ क्षणों के लिए आ जाइए, नहीं तो पूरी द्वारिका जब तक आप लौट के आएंगे तब तक हो सकता है कि सब पधार जाएं यहाँ पे, क्योंकि एक महामारी फैली है। आपके दर्शन के वियोग में सब लोगों के प्राण निकलने को आतुर हो रहे हैं। भगवान ने जब ये पत्र देखा तो पत्र देख करके ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला है, मेरा रहना बहुत जरूरी है, पर द्वारिका की भी रक्षा और द्वारिका को भी संभालना है। तो ठाकुर जी अर्जुन से एक दिन का अवकाश लेकर के द्वारिका गए। ये युद्ध प्रारंभ होने से पहले की बात। और जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका आए, द्वारिका में चरण रखते ही ठाकुर जी के तन की सुगंधी फैल गई पूरी द्वारिका में। और जिन जिन को रोग हुआ था कृष्ण विरह का, वो सब स्वस्थ हो गए, सब प्रसन्न हो गए, सब ठीक हो गए। सब द्वारिका के लोग रोने लगे, ठाकुर जी को पकड़ लिया, बोले अब मत जाइए हमें छोड़ के, हमें अन्न ना मिले हम जीवित रह लेंगे, जल ना मिले जीवित रह लेंगे, वायु ना मिले जीवित रह लेंगे, लेकिन आपके दर्शन के बिना हमसे जीवित रहना ही असंभव है ठाकुर जी। भगवान बोले देखो, वैसे तो हम अनेक रूप धारण करके यहां भी रह सकते हैं, वहां भी रह सकते हैं, पर हमको अपने मूल रूप में अभी महाभारत में रहना है, इसलिए हम आप लोगों के भाव को सुदृढ़ करने के लिए एक उपाय करते हैं। बोले क्या? तब भगवान ने द्वारिका में समुद्र की मिट्टी से एक सुंदर अपना स्वरूप बनाया और बाल स्वरूप बनाया, छोटे ठाकुर जी नन्हे से लाला, और छोटे से ठाकुर जी को स्वयं अपने हाथों से निर्मित करके भगवान ने वहां सामने बैठ करके कुछ ध्यान किया। और ध्यान करने के बाद जब नेत्र खोल करके उस स्वरूप को देखा तो ठाकुर जी में से ही एक तेज निकल करके उस स्वरूप में विद्यमान हो गया और वो स्वरूप चलने फिरने लगा, नन्हा सा बाल स्वरूप। जैसे ब्रजवासियों के यहाँ वृंदावन में ठाकुर जी माखन चोरी करते, गोपियों के घर में चले जाते, उनके यहाँ की सामग्री खाए आते, ऐसे ही वह चंचल स्वरूप ठाकुर जी का द्वारिका में भ्रमण करने लगा। सब यदुवंशियों के घर में घुस जाएं, उनके बालकों के संग खेलें, उनके यहाँ पधरामनी होने लगी। अब मूल द्वारिकाधीश जी से ज्यादा लोग उनके प्रति आसक्त हो गए। रुक्मणी जी भी उनके पीछे पीछे चल रही है। रुक्मणी जी कभी उनको एक जगह बैठावे, फिर उनके वस्त्र बदले, नन्हे से बाल गोपाल ठाकुर जी ने अपने हाथ से बनाए और द्वारिका के लोगों को अर्पित कर दिए। और द्वारिका के लोगों से कहा अब इन्हीं को ही पूजिए जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। तो ठाकुर जी का वो बाल स्वरूप रात्रि में मंदिर में जाके व्यवस्थित हो जाता, और किसी की प्रेम लक्षणा भक्ति होती तो उस प्रेम लक्षणा भक्ति से वही रूप उसके घर में उसको दर्शन देने लग जाता। इस प्रकार द्वारिका के लोग तो बड़े आनंद में आ गए और वो जो महामारी फैली थी वो शांत हो गई। ठाकुर जी जब वापस द्वारिका लौट करके आए और फिर बाद में यदुवंशियों के संहार की कथा आई, संहार के पश्चात जब भगवान ज्ञान उपदेश करते हैं, तब ज्ञान उपदेश करते हुए ठाकुर जी ने गुरु बृहस्पति और वायु पवन देव इन दोनों को बुलाया और दोनों से कहा कि द्वारिका मेरे जाते डूब जाएगी, मेरा एक स्वरूप द्वारिका में है जो मैंने ही निर्माण किया है। मैं चाहता हूं कलयुग में लोगों को उसका दर्शन हो, तो मेरे जाते द्वारिका तो डूब जाएगी, तो हे बृहस्पति गुरु आपकी आज्ञा होगी उस स्थान पर पवन देव उस स्वरूप को ले जाकर के वायु के वेग से उस स्वरूप को ले जाकर के उस स्थान पर अवस्थित करेंगे जिस स्थान को गुरु बृहस्पति चुनेंगे कि यह उचित स्थान है। तो कृपा करके उस स्वरूप को आप दोनों यहां से ले जाइए। तो बृहस्पति जी ने द्वारिका से दक्षिण की यात्रा प्रारंभ की और सब जगह भ्रमण करते 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 एक स्थान पर जाकर के वो अवस्थित हो गए और वहीं बैठ करके उन्होंने पवन देव को आज्ञा की कि आप यहां उन स्वरूप को ले आइए। तब पवन देव अपने संपूर्ण वेग के साथ द्वारिका में गए और पूर्ण वेग के साथ वायु ने उस स्वरूप को आकाश में उठा करके वहां जाकर के विराजमान कर दिया। वही आज हम सबके लिए दर्शन दे रहे हैं श्री गुरुवायुर भगवान, श्री गुरुवायुर कृष्ण मंदिर, ठाकुर जी के हाथों से निर्मित ठाकुर जी। बताओ, हम जितने भी ठाकुर जियों के दर्शन करते हैं ये किसी के मनोभाव के ठाकुर जी, किसी के द्वारा बनाए गए ठाकुर जी, स्वयंभू ठाकुर जी, स्वयं प्रकट ठाकुर जी।
पर हमारे भारत में एक ऐसा भी स्वरूप है जिन स्वरूप को स्वयं ठाकुर जी ने विराजमान किया, स्वयं बनाया, गुरुवायूर। इसलिए मैं हर वर्ष जाता हूँ उनका दर्शन करने, बड़ा सुख मिलता है वहां पर। वहां पर भी महाराज जी ऐसे ही रहना पड़ता है, वहां ऊपर कुछ नहीं पहनने देते, ऐसे ही उघारे जाओ ठाकुर जी का दर्शन करने। और हाँ, अगर किसी के मन में आ गया हो दर्शन करने की तो फिर एक राय मेरे से लेके जाओ, शयन आरती जरूर कर लेना वहां की। महाराज जी शयन आरती इतनी अद्भुत होती है। वहां क्या है कि मंदिर परिसर में लाखों दीपक हैं, लाखों, चारों ओर दीपक, दीप मालिकाएं हैं, और जितनी भी दर्शनार्थी हैं सबको लंबी लंबी लौ देते हैं और सबसे कहते हैं कि इन दीपकों को जलाओ। सब दर्शनार्थी मिलकर के उन दीपकों को प्रज्वलित कर देते हैं, लाखों दीपक जलते हैं। और फिर एक रस्सी बांध दी जाती है, सारे दर्शनार्थियों को किनारे कर दिया जाता है, बीच के परिसर को धो करके पवित्र कर देते हैं। और फिर उसके बाद कभी 6, कभी 8, कभी 12 हाथी आते हैं परिसर में, और उन 12 हाथियों में एक सबसे सुंदर सजा धजा हाथी होगा, वो आकर के मंदिर के मुख्य द्वार के सामने आके बैठ जाएगा। फिर अंदर से पुजारी गुरुवायूर भगवान के चल विग्रह अपनी छाती पर बांध करके बाहर आते हैं और आकर के उस हाथी के ऊपर विराज जाते हैं। आगे पीछे जो हाथी हैं उन हाथियों पर 2 पुजारी खड़े होकर के आरती करते हुए चलते हैं, चंवर डुराते हुए चलते हैं। सुंदर वहां की भाषा में, केरला में आता है, वहां क्या, कौन सी भाषा बोलते हैं केरला में? मलयालम। मलयालम भाषा में कीर्तन गाते हैं, और कीर्तन गाते हुए हाथी 6 हाथी एक साथ चलते हैं, और बीच में ठाकुर जी अपनी सुंदर आरती कराते हुए, चंवर डुराते हुए, सबको दर्शन देते हुए फिर शयन करने जाते हैं। मतलब भोजन उपरांत सतपदम गच्छेत, 100 कदम चलते हैं ठाकुर जी भोजन करके, और उसके बाद सोने के लिए जाते हैं। वो दर्शन यदि आपने कर लिया, आपके नेत्र भीगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। और नहीं भीगे ना नेत्र तो समझ लेना कृष्ण भक्त नहीं हो आप, रोम रोम प्रफुल्लित और आनंदित हो जाएगा। तो ऐसे महाभारत काल के ठाकुर जी के द्वारा निर्मित ठाकुर जी गुरुवायूर भगवान। युधिष्ठिर ने कहा कि भैया हमारी हालत ऐसी हो रही है ठाकुर जी के जाने पर, तो सोचो द्वारिका के लोगों की स्थिति क्या हो रही होगी। भगवान हमारे साथ यहाँ हैं, इसलिए ठाकुर जी को अब जाने दिया जाए, उनको श्रमित ना किया जाए। भगवान द्वारिका पहुंचे, और द्वारिका में जाते ही ठाकुर जी ने अपने पांचजन्य शंख का नाद किया। शंख ध्वनि सुनते ही सब द्वारिका के मानो जैसे प्राण वापस आ गए हों। सब नाचने लगे, गाने लगे, मंगल वाद्य बजाने लगे, ठाकुर जी का स्वागत करने लगे। ठाकुर जी ने जाते ही सबसे पहले स्नान किया समुद्र में। स्नान करने के बाद शुद्ध जल में स्नान करके ठाकुर जी गौशाला गए, गैयाओं को प्रणाम करके फिर ठाकुर जी वसुदेव देव की मैया के पास गए, एवं अपनी स्वधर्मा सभा के सब मंत्रिमंडल से जाकर के भेंट की, राजा उग्रसेन को प्रणाम किया। तत्पश्चात ठाकुर जी अपनी 16,108 पटरानियों से मिले। उसके विषय में भी भागवत में वर्णन आता है कि 16,108 पटरानियों में होड़ लगी थी कि ठाकुर जी किसके महल में पहले जाएंगे। जिसके महल में पहले जाएंगे समझो उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। जैसे ही ठाकुर जी आए, भगवान समझ गए कि इन सब में होड़ लगी है, प्रतिस्पर्धा का भाव आ गया चित्त में। सो ठाकुर जी ने 16,108 रूप धारण किए और एक साथ सबके पास प्रवेश किया। सब पत्नियों ने पूछा, बोले नाथ आप सबसे पहले किसके पास गए? बोले सबसे पहले तुम्हारे पास आया हूं देवी, किसी से भी जाके पूछ लेना। ये समय, ये काल, सूर्य की गति देख लो, इस समय मैं तुम्हारे पास ही आया हूं। लेकिन ठाकुर जी का इस स्वभाव है, वो एक साथ सबको सुख प्रदान करते हैं, इसीलिए वो भगवान। इस प्रकार भगवान के द्वारिका गमन की कथा बताई। बोलो द्वारिकाधीश की जय। अब यहां हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में उस बालक ने जन्म लिया जिस बालक की भगवान ने गर्भ में जाकर के रक्षा की थी। उस बालक का जन्म हुआ, और जैसे ही उस बालक का जन्म हुआ बड़े बड़े ब्राह्मण आए। ततः सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय यज्ञ वंशधर पांडो भूयः पांडुरिवौजसा। यहां कहते हैं कि पांडु महाराज के जन्म लेने पर जैसा नक्षत्र कुल ग्रह आदि थे, बिल्कुल वैसे ही नक्षत्र कुल ग्रह पुनः उपस्थित हुए, और पांडु महाराज के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ।
परीक्षित जी महाराज का जैसे ही जन्म हुआ, महाराज जी हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य श्री रामानुज गुरु जी, 3 दिन से उनका रोज स्मरण हो रहा है मुझे कथा में, तो मतलब वो भी आते हैं कथा में निश्चित आ रहे हैं। अच्छा, एक और बात है कि मैंने उनका दर्शन कभी नहीं किया। 6 महीने की आयु थी जब गुरु जी का श्रीधाम गमन हो गया, पर मैंने उनके लिखे कई ग्रंथ पढ़े। गुरु जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे, सारे श्रोता ध्यान से सुनना। वे कहते थे, बोले कि ये परीक्षित, इसकी भगवान ने गर्भ में जाके रक्षा की। क्यों? जिस गर्भ में हमको कभी ना आना पड़े, उसी के लिए सारे वेद आज्ञा करते हैं, उसी के लिए सारे पुराण आज्ञा करते हैं कि कभी ऐसे कर्म करो कभी गर्भ में ना आना पड़े। शंकराचार्य भगवान कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार ना आना पड़े, इसके लिए ऐसे कर्म करो कि दोबारा जन्म ना हो। और स्वयं भगवान गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। जो सबके लिए मना करते हैं कि उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए, वो स्वयं ठाकुर जी गर्भ में प्रवेश क्यों कर रहे हैं? तब श्री रामानुज गुरु जी बहुत सुंदर भाव कहते हैं, बोले वो राजा था इसलिए नहीं, वो एक राजर्षि है इसलिए नहीं, वो पांडवों का वंशधर है इसलिए नहीं, वो अभिमन्यु का बेटा है इसलिए नहीं। अगर ठाकुर जी को ऐसी दया होती कि भाई वो नन्हा बालक है, गर्भ में मर जाएगा बेचारा, तो द्रौपदी के 5 पुत्र भी मारे गए थे अश्वत्थामा के द्वारा, भगवान ने उनकी रक्षा नहीं की। महाभारत में न जाने ऐसे कितने लोग मारे गए। ठाकुर जी के अंदर ऐसी सबके प्रति दया आ जाए तो कोई मरेगा ही नहीं। लेकिन परीक्षित के लिए ठाकुर जी ने इतना योग बनाया कि अपनी चक्रा गदा को लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। क्यों? तब श्री रामानुज गुरु जी कहते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को पता है ये मेरी श्रीमद् भागवत कथा का श्रोता है, ये भविष्य में मेरी कथा सुनने वाला श्रोता बनेगा, इसलिए इसकी रक्षा मुझे करनी है। श्री रामानुज गुरु जी कहते हैं कि भाई जो लोग कथा में बैठ करके कथा सुन रहे हो और जो कथा बैठ करके व्यासपीठ पर सुना रहे हो, अपनी पीठ थपथपाइएगा, क्योंकि आपका जन्म इसीलिए हुआ है क्योंकि आप भविष्य में कालांतर में कभी कथा सुनने या सुनाने के अधिकारी थे। आप इसीलिए आए हो और इसीलिए सुखर्ष आ गए हो। आपके एक और बात गुरुजी लिखते हैं कि निश्चित है जिस श्रोता का और जिस वक्ता का कथा में मन लग रहा है, कथा में बैठे तो सब हैं पर जिसका मन लग रहा है, इसका मतलब क्या है? मन तभी लग सकता है जब आपका ठाकुर जी से पूर्व का कोई संबंध हो। किसी चर्चा में, किसी स्थान पर, किसी भाव में आपकी चित्त तब तक नहीं लग सकता जब तक उस स्थान, उस भाव से आपका पूर्व संबंध ना हो। तो श्री रामानुज गुरु जी कह रहे हैं, बोले कि भैया इस बात से यह बात प्रतिपादित होती है, निश्चित ही जब मातृगर्भ में कोई भागवत का वक्ता या भागवत का श्रोता जन्म लेता है तो 9 महीने के अंतराल में ठाकुर जी एक क्षण के लिए गर्भ में आके उसको दर्शन दे करके जरूर जाते हैं। इसीलिए कथा जब वो सुनने के लिए या कहने के लिए उपस्थित होता है तो चित्त वृत्ति उसकी कथा में अनायास लग जाती है, क्योंकि उसका जन्म से ही संबंध है ठाकुर जी के साथ। इतना सुंदर भाव कहते हैं। हम सबने ठाकुर जी को देखा है कई जन्मों से, कितना सुंदर भाव है। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, कितने रिश्ते तुम संग मेरे, नाता निभाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। आज हम दत्त धाम आए हैं, अनायास आए हैं। आप लोग यहां आए हो, अनायास आए हो। लोभ भले ही कथा का है, पर निश्चित है
कि इस जन्म का या किसी जन्म का श्री दत्त भगवान से कोई तो संबंध रहा है। अरे हम कोई इतने श्रेष्ठ संत तो हुए नहीं होंगे जिन्होंने श्री दत्तात्रेय भगवान के दर्शन किए हों। आज आप सुना रहे थे जिनका भाव, जिनको बाल रूप में श्री दत्त भगवान का दर्शन होता था, वासुदेवानंद स्वामी जी महाराज, उनका आज भाव आप सुना रहे थे कि श्री दत्त भगवान से पूछे बगैर कोई क्रिया नहीं करते थे, और श्री दत्त भगवान भी सदा उनके साथ रहते थे, इतना प्रेम करते थे उनको। तो आपके चित्त में एक बार एक भाव आया श्री वासुदेवानंद स्वामी जी महाराज के कि मुझे आपका अवधूत भेष तो मैंने देखा है, मैंने आपका ये परम ज्ञानी, परम वीतराग, परम वैराग्यवंत स्वरूप तो देखा है, मुझे आपका बाल स्वरूप देखना है। और ठाकुर जी ने कृपा की और एक दिन वे सुबह सुबह जब स्नान के लिए जा रहे थे श्री गोदावरी जी के तट पर ही, नर्मदा जी के तट पर कहीं सुंदर स्थान होगा, वहां अत्यंत कोमल श्री दत्तात्रेय भगवान बाल रूप में वहां प्रकट हो गए और उनके साथ वैसे किलोल करने लगे जैसे एक साधारण बालक करता है। तो मेरे मन में एक भाव अभी अभी आया कि जैसे श्री दयानंद स्वामी जी महाराज आदि जो भी संत जिनको भी ठाकुर जी के दर्शन हुए हैं वे सब तो अत्यंत श्रेष्ठ रहे होंगे, पर हां उनके समकाल में हम कोई उनके चाकरों के चाकर कुछ तो रहे होंगे। दूर से कभी उन वैष्णवों को देख लिया होगा जिन्होंने श्री दत्त भगवान का साक्षात दर्शन किया होगा। उनके दर्शन का यह प्रभाव है कि हम इस जन्म में श्री दत्त धाम में बैठे हैं और बैठ करके यहां कथा सुना रहे हैं। हमारे पूज्य नाना जी इस भाव को ऐसे बताते थे, बोले भक्तिमती मीराबाई, सूरदास, कबीर दास, लाला इन सबन के जो चरण के दास रहे होंगे ना, उनके चरणन के जो दास रहे होंगे ना, उनके चरणन में हम बैठे रहे होंगे कभी, या हमारे या जन्म में हम पर यह कृपा है गई है कि हम लोग ठाकुर जी के चिंतन कर पा रहे हैं, ठाकुर जी का स्मरण कर पा रहे हैं, ठाकुर जी की कथा सुना पा रहे हैं। तो निश्चित है कि ठाकुर जी से हमारा संबंध तो है, पर श्री रामानुज गुरु जी इस बात को इस भाव से प्रतिपादित करते हैं कि हम कथा में मन लगा करके बैठे हैं, इसका मतलब है कि गर्भ में ठाकुर जी का एक क्षण दर्शन तो हुआ है। इसलिए जब कथा उनकी गाई जाती है, सुनाई जाती है, तो हमारा अनायास उसमें चित्त लग जाता है, क्योंकि हमको तो याद नहीं है गर्भ की स्थिति, पर हमारे भीतर बैठी चित्त को याद है। अरे ये व्यास जी जिनकी कथा सुना रहे हैं, ये तो वही हैं जिनका मातृ गर्भ में मैंने दर्शन किया था। इसीलिए हमारी चित्तवृत्ति कथा में लग जाती है, इसीलिए हमारा मन ठाकुर जी के भजन में लग जाता है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। आपके लगाने से मन लगे। मैंने कितने उदाहरण देखे हैं भाई, खूब लोग जबरदस्ती बैठते हैं कथा में मन लग जाए, नहीं लगता। उसी का ही लगेगा जिसने कभी कभी तो ठाकुर जी का साक्षात्कार किया होगा। इसलिए जिसका मन कथा में लग रहा है वो मन ही मन प्रसन्न हो जाओ, और जिसका मन नहीं लग रहा है वो उदास मत होना। कल फिर प्रयास करना, कल लग गया तो समझो शायद आपका भी संबंध तो रहा होगा ठाकुर जी से। ऐसे बड़े सुंदर सुंदर भाव पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे। तो उस बालक का अब जन्म हुआ। ऐसा वर्णन करते हैं कि जन्म लेते ही श्री परीक्षित जी महाराज उठ करके बैठ गए और चारों ओर देखने लगे। क्यों? उनको खोजने लगे, बोले वो कहां है जिसने मेरी मातृ गर्भ में आके रक्षा करी थी। और कहते हैं जब उनको ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ तो श्री परीक्षित जी महाराज अचेत होकर के गिर गए। अब नन्हा सा बालक जन्म लेते कितना छोटा सा होता है, उसको कहां चेतना होती है। पर अचेतन अवस्था में श्री परीक्षित जी आ गए। तब अचेतन होने के बाद में खूब सबने उठाया, लेकिन परीक्षित जी नहीं उठे। यह महाभारत की कथा है। तब श्री ठाकुर जी वहां पर आए। भगवान को खबर लगी कि अभिमन्यु के बालक हुआ है,
वही बालक का जन्म हुआ जिसकी मैंने रक्षा की थी। तो ठाकुर जी टोपी कुर्ता लेके आए, खिलौने लेके आए बालक के लिए। और जैसे ही हस्तिनापुर पहुंचे तो वहां तो मातम बन रहा था, युधिष्ठिर आदि सबके चेहरे उदास। भगवान बोले क्या हो गया? बोले ठाकुर जी हमारा वंशधर तो हुआ, पर जन्म लेते उठ के बैठ गया, बिना किसी सहारे बैठ गया, चारों तरफ देख करके, और फिर अचेत होकर के गिर गया। और तब से अभी तक चैतन्य नहीं हुआ है। श्वास तो चल रही है, जीवित तो है, लेकिन ना देख रहा है, ना बोल रहा है, ना रो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। भगवान बोले हम मिलते हैं। और ठाकुर जी ने भीतर जाकर के जैसे ही देखा तो उत्तरा के बगल में नन्हा सा बालक लेटा है। बंधुओं, यहां पर एक बात आती है महाभारत में कि उत्तरा ने रोते हुए भगवान से एक बात कही जिससे ठाकुर जी पिघल गए। उत्तरा कहती है ठाकुर जी देखो आपके सहोदर भ्राता ने जन्म लिया है। आहा, भगवान से ये नहीं कहा कि ठाकुर जी आपका नाती हुआ है। अर्जुन के नाते से भगवान का नाती लगता है परीक्षित, पुत्र का पुत्र। लेकिन यहां पर उत्तरा भगवान से कहती है ठाकुर जी देखो आपके सहोदर भ्राता ने जन्म लिया है। सहोदर भ्राता का मतलब क्या होता है? एक मां के गर्भ में जब दो जुड़वा बालक रहते हैं तो वो जन्म लेने के बाद वो भाई सहोदर भ्राता कहलाते हैं। वैसे एक ही मां की संतान सब भाई तो हैं, पर सहोदर भ्राता मूल रूप से वही कहलाए जाते हैं जो एक साथ मातृगर्भ में दो भाई रहे हों। ठाकुर जी ने जैसे ये बात सुनी उत्तरा के मुख से कि आपके सहोदर भ्राता का जन्म हुआ, ठाकुर जी के नेत्रों से तो आंसू बह चले, क्योंकि भगवान ने तो ये भाव सबसे छुपाया था कि मैंने उत्तरा के गर्भ में जाकर के बालक की रक्षा की है। पर उत्तरा को वो बात पता थी कि ठाकुर जी गर्भ में गए हैं। उत्तरा के प्रति प्रेम छलक पड़ा ठाकुर जी का। उत्तरा ने कहा देखिए ना नाथ, आपके भाई का जन्म हुआ है, पर ये भाई कुछ बोलता नहीं है। भगवान ने परीक्षित को अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर के भगवान ने नेत्र बंद करके कहा यदि महाभारत युद्ध में मैंने अर्जुन के प्रति निष्कपट प्रेम प्रस्तावित किया हो तो उस प्रेम के फलस्वरूप ये बालक चैतन्य हो जाए। जैसे ही ठाकुर जी ने ये बात कही कि मैंने यदि अर्जुन के साथ निष्कपट प्रेम स्थापित किया हो, निर्वैर प्रेम स्थापित किया हो, एक अक्षुण्ण प्रेम स्थापित किया हो, तो उस प्रेम के बल पर यह बालक जीवित हो जाए। ठाकुर जी ने अपनी प्रेम की सौगंध खा करके कहा। और अर्जुन को किए गए प्रेम का फल यह हुआ कि श्री परीक्षित जी के नेत्र खुल गए और वो फिर से चैतन्य हो गए। और ठाकुर जी को जैसे ही उन्होंने देखा, खिलखिल करके श्री परीक्षित जी महाराज हंसने लगे, नेत्रों में आंसू भराए। बालक जन्म लेते ही रोता है, लेकिन श्री परीक्षित जी मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। और फिर से हस्तिनापुर में उत्सव मनने लगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अभी सब कथा हम कहां विस्तार से सुना पाते हैं, आज अवसर मिला है। श्री परीक्षित जी का जन्म हुआ और ब्राह्मण आए। ब्राह्मणों ने आते ही नक्षत्र आदियों को देख करके परीक्षित की जन्म कुंडली बनाई और ज्योतिष के अनुसार परीक्षित के गुण बताने लगे। परीक्षित के इतने गुण बताए, बोले कैसा होगा कि ब्रह्मदय सतसंदश्च रामो दशरथो यथा। बोले कैसा होगा ये बालक? बोले बिल्कुल राम जी जैसा, दशरथ जी जैसे राम जी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे वैसे माता पिता का आज्ञा का पालनकारी होगा। ब्राह्मणों से बहुत स्नेह करेगा, ब्राह्मणों के प्रति बड़ा दानशील रहेगा, बड़ी श्रद्धा रखेगा। एष दाता, दानवीर होगा। और मृगेंद्र एवं विक्रांतौ, शेर के भांति बड़ा बलवंत होगा। समुद्र एवं दुस्तर, समुद्र के भांति बड़ा गहरा होगा और बड़ा विशाल होगा। एवं यहां पर तितिक्षु सर्वसुधेवासौ सहिष्णु पितराविव, परीक्षित के बड़े गुण बताए। ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ब्राह्मण सब गुणी गुण बताने लगे।
इतने सारे गुण सुनने के बाद में श्री युधिष्ठिर जी महाराज बोले, आप गुण ही गुण बताते जा रहे हो, इस बालक में कोई अवगुण नहीं है? क्योंकि संसार में जन्म लेने वाला व्यक्ति, उसमें कुछ ना कुछ अवगुण तो होता है, कुछ बताइए। ब्राह्मण देवता बोले आप सुन सको तो बताएंगे। आहा, पांडवों के कान खड़े होकर बोले, ऐसी क्या बात है भैया कि जो हम सुन ही नहीं सकते? बोले सुन सको तो बताएं हम। बोले निश्चित सुनेंगे, आप बताइए। तब ब्राह्मण देवता कहते हैं, तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विज पुत्रोपसर्जिता उपश्रुत प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। महाराज, आपका जो ये बालक है ना, तक्षकाद आत्मनो मृत्युम, तक्षक सर्प के दंशन, सर्पों में भी सर्पराज है तक्षक सर्प, उस सर्प के दंशन से इसकी मृत्यु होगी। बंधुओं, एक बात शास्त्र आज्ञा करते हैं, यदि सर्प दंशन से किसी की मृत्यु हो जाए, उसको पुनर्जन्म हो जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, नरक मिल जाएगा, लेकिन वैकुंठ नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलती सर्प दंशन मृत्यु वाले व्यक्ति को। ऐसा कहा जाता है कि निश्चित ही कभी ना कभी ब्राह्मण अपराध किसी जन्म का होता है, तब सर्प डसता है। इसलिए ब्रह्म अपराध, वैष्णव अपराध ये कभी मत कीजिएगा भूल करके। वो इस जन्म में नहीं तो अगले में, अगले नहीं तो पल्ले में कभी ना कभी सर्प दंशन होगा, तो निश्चित ही किसी ब्रह्म अपराध का ही प्रतिफल होता है। और सर्प दंशन जब हो जाता है, उससे अगर मृत्यु हो जाए व्यक्ति की, तो फिर उसको मुक्ति नहीं मिलती। तो इस बात से व्यथित नहीं थे पांडव कि तक्षक सर्प डसने से मृत्यु होगी, इस बात से व्यथित थे, उन्होंने जो दूसरी बात कही, द्विजपुत्रोपसर्जितात, एक ब्राह्मण बालक इस पर कोप करके इसको श्राप देगा। बोले महाराज, आपने कहा तक्षक सर्प के दंशन से मृत्यु होगी, उससे भी हमारे चित्त को थोड़ा तो क्षोभ हुआ, लेकिन फिर भी संभल गए। लेकिन एक ब्राह्मण का अपराध, ये तो हमारे कुल खानदान में कभी हम लोगों ने तो कभी नहीं किया, और ना हम कभी चाहेंगे कि हमारे वंश का कोई बालक ऐसा करे। ये ऐसा करेगा, इसके बचने का कोई उपाय? बोले उपाय तो देखिए कुछ नहीं है, पर एक चीज और जो इसके नक्षत्रों से पता चलती है, क्या? प्रपच्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। भैया, चाहे सर्प दंशन से मृत्यु हो, चाहे ब्राह्मण के अपराध करने से, ब्राह्मण कोपित होने से आपके ऊपर दोष लग गया हो, इन दोनों की निवृत्ति केवल एक चीज से हो सकती है। बोले क्या? बोले श्रेष्ठ गुरु इसके जीवन में आएंगे और आकर के इसको भागवती कथा सुनाएंगे, और जैसे उनकी कथा सुनकर के ये जीवन में उसका पालन करना प्रारंभ करेगा, तो सर्प दंशन का दोष और ब्राह्मण के क्रोध का, क्रुद्ध होने का जो दोष है, वो दोनों दोष इसके नष्ट हो जाएंगे। और नष्ट होते ही क्या होगा? प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे, ये श्री हरि के चरणार बिंदों की प्राप्ति कर लेगा। मतलब ब्राह्मण यदि कुंपित हो जाए तो ब्रह्म ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। सर्प दंशन से हो जाए मृत्यु तो भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। पर सर्प दंशन और ब्राह्मण कोपित दोनों से निवृत्ति का एक ही उपाय है, कोई श्रेष्ठ गुरु जीवन में आकर के भगवत भागीरथी सुना करके आपके जीवन में उसका पूर्ण रूपेण पालन यदि करवा दे, और उसका पालन आप अनवरत भाव से करने लग जाओ, तो भागवत की ये कृपा होगी, गुरु की आज्ञा और गुरु कृपा से ये संभव हो सकता है कि आपको भगवत प्राप्ति हो जाए। ब्राह्मणों ने ये बात बताई, और ये सुनकर के पांडव थोड़े से शांत हो गए। इस प्रकार यहां पर परीक्षित के जन्म की कथा आई। आगे बंधुओं कथा आती है कि श्री विदुर जी महाराज ने जाकर के धृतराष्ट्र को खूब डांट लगाई। महाभारत युद्ध में हार गए कौरव, उसके बाद भी धृतराष्ट्र के चित्त में एक क्षण के लिए भी भाव नहीं आया, सब लुट गया, अब तो भजन कर लूं मैं। तो श्री विदुर जी महाराज ने जाकर खूब डांटा, बोले अब तो चेतन हो जाओ, अब तो चलो तीर्थ यात्रा कर आओ, कब तक बैठे रहोगे यहीं पर? तुमने सब कुछ हड़प लिया पांडवों का, हर तरीके से प्रयास किया उनको नष्ट करने का, अंत तो गत्वा तुम्हारे ही बालक मारे गए, अब तो समझ जाओ, कम से कम अब तो भजन कर लो। विदुर जी के कहने से
धृतराष्ट्र के चित्त में थोड़ा भाव आया और वो तीर्थ यात्रा पर निकल गए। इस प्रकार आगे के कुछ क्रम बताए गए। अब कथा प्रसंग आता है। भगवान बीच में हस्तिनापुर आए और कुछ दिन रह करके जब वापस जाने लगे तो अर्जुन भगवान को द्वारिका छोड़ने के लिए गया। द्वारिका तक छोड़ने के लिए अर्जुन गए। बंधुओं, अर्जुन और श्री कृष्ण का प्रेम कैसा? अर्जुन 6 महीना तो हस्तिनापुर रहते हैं और 6 महीना द्वारिका रहते हैं। कैसे रहते हैं? लेकिन ठाकुर जी आते हैं हस्तिनापुर, अब ठाकुर जी को छोड़ने के लिए अर्जुन जाता है द्वारिका। जब वापस जाते हैं अर्जुन कुछ दिन ठाकुर जी के संग ही रह करके आता है वहां पर, और जैसे ही अर्जुन यहां पहुंचता है 4-5 दिन ही होते हैं कि ठाकुर जी फिर से आ जाते हैं, और फिर कुछ दिन रह के फिर वापस जाते हैं, फिर अर्जुन छोड़ने जाता है। तो इस नाते से साल में ना जाने कितनी बार अर्जुन का द्वारिका में जाना और ठाकुर जी के संग हो जाता है। कितना सौभाग्यशाली है अर्जुन। कभी कभी मन में भाव आती है हम भी कभी ऐसे ठाकुर जी से हो जाएं, हमको भी ठाकुर जी संगी संग रखा गया। वैसे तो संगी रहते हैं, पर अर्जुन पर कितनी कृपा। पर बंधुओं एक बात बताऊं, आगे प्रसंग खुलेगा तो मैं कहूंगा अर्जुन से भी ज्यादा प्रिय ठाकुर जी को उद्धव है। ठाकुर जी से यदि पूछा जाए कि उनका सबसे प्रिय सखा कौन है तो श्री उद्धव जी महाराज। और मैं एक बात कथाओं में कहा करता हूं महाराज जी कि अर्जुन जो है ना ये भगवान का विद्यार्थी है, भगवान से इसने गीता सुनी है, और उद्धव जो है ना ये हमारी श्री राधिका रानी जी का विद्यार्थी है, ये किशोरी जी का, ब्रजवासियों का विद्यार्थी है। श्री उद्धव जी को ठाकुर जी ने भेजा था वृंदावन जाओ और जाकर के ब्रजवासियों की सुध लेके आओ। कथा आता है ना उद्धव गोपी संवाद में, वहां श्री जी ने उद्धव को पढ़ाया है और श्री जी का पढ़ाया विद्यार्थी है, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय उद्धव। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते भी हैं, और भागवत के 3 स्कंद में भी भाव आता है, मुझे श्लोक स्मृति में नहीं, पर जब आएगा तब बोलूंगा। भगवान कहते हैं उद्धव कोई और नहीं है, ये मैं ही हूं। बस 2-4 भेद हैं, बाकी कोई और अंतर नहीं है, ये मैं ही हूं। मैं ही उद्धव के रूप में विलास कर रहा हूं। ठाकुर जी को इतना प्रिय है उद्धव। तो अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए द्वारिका गए, पर 6 महीने हो गए लौट करके नहीं आए। कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहितम तेजो देव विस्मापनम महत्। बहुत सावधानी से सुनिएगा। 6 महीने तक अर्जुन नहीं आए, और जब 6 महीने तक अर्जुन नहीं आए तो युधिष्ठिर जी महाराज आज सुबह उठते ही ये बात सोच रहे थे कि इतने दिन हो गए अर्जुन लौट करके नहीं आया। और बस ये सोच करके स्नान ध्यान करके संध्या वंदन करके श्री युधिष्ठिर जी महाराज भ्रमण पर गए तो उनको बड़े अपशगुन दिखाई देने लगे। अपशगुन कैसे कैसे दिखाई दे रहे थे यहां उसका वर्णन किया गया। पहला अपशगुन क्या दिखा युधिष्ठिर जी को कि सूर्य उदय हुआ है, पर उनको सूर्य उदयमान नहीं अस्ताचल को जा रहे हैं ऐसे दिखाई दे रहे थे। सूर्य उदय पर अस्त की भ्रांति होना यह एक अपशगुन है। अपशगुन वैसे तो भक्त इतना मानते नहीं, मैं भी नहीं मानता, पर एक प्रकार से यह कह सकते हैं कि यह एक संकेत है कि कुछ विचलित करने वाला होने वाला है, इसलिए समझ जाओ। पहला संकेत क्या है? उदयमान सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं ऐसी प्रतीति हो तो समझो कि ये अपशगुन है। दूसरा, गायों की रम्भाने की आवाज सुख प्रदायक ना लग करके कर्ण को भेदित करने वाली लगने लग जाए। गाय का स्वर आपको चीख की तरह लगे और वो आपको विचलित करे, आप रुक ना पाओ उनके बीच में। ऐसी स्थिति गौ स्वर सुनकर के होने लग जाए, समझो कि कुछ बहुत खराब होने वाला है। तीसरा,
किसी देवताओं की देव मूर्ति का दर्शन करते हुए उन देव मूर्ति में उदासी का भाव दिखना, अपने ठाकुर जी की सेवा में प्रेम भाव में कभी ऐसा लगना कि आज ठाकुर जी उदास हो गए, आज ठाकुर जी का मन नहीं लग रहा, क्यों? बोले आज ठाकुर जी का भोग अच्छे से नहीं लगा। ये सब बातें नहीं है, ये सब तो आपके प्रेम भाव के, इसमें तो चलता है। कभी कभी ठाकुर जी रूठ के बैठ जाते हैं, वो एक प्रेम भाव में रूठना अलग है। पर देव मूर्तियों का जब दर्शन आप करो मंदिर में जाकर के, तो उसके प्रति ऐसा भाव अनायासी बिना प्रेम के ही ऐसा लगने लग जाए कि ये बड़े उदास, हताश और क्रोध में दिख रहे हैं, तो समझो ये अपशकुन है। नदियों का जल प्रेम प्रदान करने वाला नहीं, भय प्रदान करने वाला लगने लग जाए। नदियों के जल से भय, अब यहां पर जो तैरना नहीं जानते वो कहीं मत सोचना हमारे संग क्या अपशकुन होगा, क्योंकि उनको भी भय लगता है नदी जल से। ऐसा भय नहीं। तैराक व्यक्ति जो नित्य स्नान करता है, नित्य नदी में जाता है, जैसे हम लोग रोज जाते हैं, 3 बार नहाते हैं, पड़े रहते हैं महाराज गोदावरी जी की गोद में, पर किसी दिन प्रवेश करने से पूर्व मन में थोड़ी सी भाव ऐसा आ रहा हो कि कहीं कुछ अटपटा तो नहीं, जल का स्पर्श पहले जैसे सुख देने वाला ना लग रहा हो, तो निश्चित है कि वो संकेत है कि कुछ विचलित करने वाला होने वाला है। और भी बहुत कुछ वर्णन किया गया है यहां पर। भ्रमण करते हुए युधिष्ठिर जी को अनुभव हुआ कि वृक्षों पर बैठे हुए जो पक्षी हैं उनकी चहक पहले सुख प्रदायक होती थी, पर आज मानो वो पक्षी मौन बैठे हैं। पक्षी तो असंख्य हैं पर मौन है। सूर्य उदय के समय पर पक्षी मौन नहीं हो सकते, पर पक्षी तो असंख्य बैठे हैं परंतु मौन बैठे हैं। और यथावत अगर कोई छड़ी से पक्षियों को हिला भी दे तो उनके मुख से प्रेम प्रदान करने वाला स्वर नहीं, मानो जैसे क्रोध में आप पर चिल्लाए हों, ऐसा स्वर प्रकट हो रहा है, तो समझो ये अपशकुन द्योतक है। और भी वर्णन किया। बहुत सारा वर्णन किया है, मेरे को तो स्मृति में भी थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है। मां की गोद में बालक बैठा हो और मां फूटा हुआ घड़ा लेकर के भरने के लिए जा रही हो, ऐसी भ्रांति हो, समझो ये अपशकुन है। कोई कन्या जिसका सौभाग्य चला गया हो और वो प्रसन्न मुद्रा में किलोल करती हुई दिख रही हो, ये अपशकुन द्योतक है। ये सारे अपशकुन युधिष्ठिर जी को हो रहे थे, और युधिष्ठिर जी महाराज सब जगह भ्रमण करते हुए बड़े विचलित भाव से लौट करके आए, और आकर के जैसे अपने राज सिंहासन पर बैठे भीम को ये सारे अपशकुन बता रहे थे। बोले आज ऐसा ऐसा अनुभव हो रहा है। और देखो ना, भीम इतने दिन हो गए अर्जुन लौट करके नहीं आया, जरा पता तो करवाओ द्वारिका में सब ठीक तो है ना। बस इतना कहना हुआ कि द्वार पर अर्जुन आकर के मूर्छित होकर के गिर पड़ा। अर्जुन के सिर पर कोई मुकुट नहीं था, अर्जुन का रूप तेजहीन था, अर्जुन का कवच फटा हुआ था, अर्जुन के हाथ में गांडीव धनुष नहीं था, अर्जुन के पैर छिले हुए हैं, अर्जुन के वस्त्र फटे हुए थे, मानो जैसे किसी से युद्ध करके आया हो और युद्ध में परास्त होकर के कोई योद्धा आता है, ऐसी अर्जुन की दशा। युधिष्ठिर जी ने दौड़ करके अर्जुन को उठाया, अपनी गोद में ले लिया। अर्जुन तेरी ये स्थिति कैसे हो गई? अर्जुन सब ठीक तो है ना? अर्जुन तुम द्वारिका गए थे, मुझे सत्य बताओ, द्वारिका में सब कुशल तो है ना? वसुदेव देवकी सब ठीक है ना? रुक्मिणी आदि सब ठीक है ना? प्रद्युम्न अनिरुद्ध भगवान के सब पुत्र ठीक है ना? और जैसी अंत में कहा श्री कृष्ण हमारे लाला ठीक है ना? कृष्ण नाम सुनते ही अर्जुन रोने लगे, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगे।
युधिष्ठिर जी का हाथ पकड़ करके अपने चित्त पर रख करके कहने लगे, मेरे प्राण ले लीजिए भैया। कि वंचितो हम महाराज हरिणाम बंधुरूपिण ये न में पहितम तेजो देव विस्मापनम। जिनकी वजह से हम शान से आज हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे हैं भैया, जिनकी वजह से इंद्र का सिंहासन आधा खाली रहता है कि अर्जुन कभी भी आकर के उस पर बैठ सकता है, जिनकी वजह से मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन कहलाता हूं, जिनकी वजह से महाभारत युद्ध को हम ऐसे पार कर गए जैसे गाय के खुर के गड्ढे को कोई लांघ जाता है, जिनकी वजह से सर्वस्व हमें प्राप्त हुआ, ऐसे श्री कृष्ण अपनी लीला विराम करके, अपनी लीला को विराम दे करके द्वारिका छोड़ करके अपने धाम को प्रस्थान कर गए। मेरे प्राण, मेरे सर्वस्व, मेरे प्रिय श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए। बंधुओं, मैं इस प्रसंग में प्रवेश करूं और ज्यादा उससे पहले संकेत कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी के प्रस्थान को मानवीय प्रस्थान से मत जोड़िएगा। कई लोग अनर्गल बातें करते हैं कि भगवान के तन को ऐसे किया गया, मुझे तो बोलने में संकोच होता है, आप सुन कैसे सकते हैं? भगवान कभी भी हमारी तरह प्रस्थान नहीं करते हैं। ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं, वो अदृश्य हो जाते हैं, वो ज्योति में रूप धारण करके अपने धाम को प्रस्थान करते हैं। और हमारी तरह पंचभूत में नहीं मिलते हैं, उनका पंचभूत है भी नहीं, सच्चिदानंद रूपाय, वो साक्षात चैतन्य है, साक्षात सच्च चित और आनंद है। वो चिदानंद चिन्मय स्वरूप है ठाकुर जी का, उसको पंचभूत में मिलने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं पहले ही संकेत कर दूं, ये भाव कदापि मन में मत ले आइएगा। अर्जुन को तो इस बात का विरह है कि अब हम किसको देखेंगे, हम किससे मिलेंगे, हम किसके साथ भोजन करेंगे, हम किसके संग हंसेंगे। क्यों? क्योंकि हस्तिनापुर के महलों में भी गूंज तो श्री कृष्ण की ही है। भैया, हम पांडवों के लिए क्या नहीं किया श्री कृष्ण ने। जब हमको लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया, ठाकुर जी ने हमारी रक्षा की। संपूर्ण महाभारत युद्ध में वे संकेत करते थे और उसी संकेत से मैं चलता था। मुझे भय तो लगता था कि पता नहीं क्या होगा, पर मैं जीत जाता था। एक दिन की बात है भैया, मेरे घोड़े बड़े प्यासे थे और युद्ध खेलते खेलते, युद्ध करते करते अचानक मेरा रथ रुक गया। मैंने ठाकुर जी से कहा, द्वारिकाधीश, हे द्वारिकेश, क्या हुआ, रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? ठाकुर जी मेरी तरफ देख करके बोले, आज तुम्हारे घोड़े प्यासे हैं, इनको जल नहीं मिला है। मैंने कहा, भगवान कैसे भी रक्षा करो, ये चक्रव्यूह बना लेंगे, मुझको मार देंगे, मैं मर जाऊंगा, भगवान मेरी रक्षा करो। भगवान बोले, अर्जुन तूने एक बात कही थी, करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे मैं करूंगा। मैंने कहा, केशव ये परीक्षा लेने का समय नहीं है, आप परीक्षा लेने के लिए। बोले, मैं जो कह रहा हूं केवल उसका उत्तर दीजिए। तुमने कहा था कि जो मैं कहूंगा सो करोगे। बोले, हाँ करूंगा। तो मैं आज्ञा देता हूं, रथ से नीचे उतरो और इसी भूमि पर अपने बाण से भेदन करके सुंदर जल का स्रोत निकालो, अपने घोड़ों को खोल करके जल पिलाओ और पिला करके वापस रथ में जोत करके बैठ जाओ। मैंने कहा, ठाकुर जी कैसी आज्ञा कर रहे हैं आप? छन्नी बना देंगे ये कौरव सब मेरे अंग को, देख नहीं रहे, सबका केंद्र बिंदु केवल मैं हूं। ठाकुर जी बोले, या तो अपनी बात पर रहो या फिर इस भय में रहो। तुमने कहा था करिष्ये वचनम तव, जो कहोगे, जो कहूंगा सो करोगे। जितने भी साधक यहां बैठे हैं, जितने भी कृष्ण भक्त यहां बैठे हैं या कृष्ण को मानने, सुनने और हृदय से रखने वाले बैठे हैं, सावधान हो जाना। ठाकुर जी को वचन देने से पहले सावधान हो जाना, क्योंकि ये परीक्षा के रूप में उस वचन को कभी भी परीक्षा के रूप में लेने के लिए आ जाएंगे। अच्छा तय नहीं कही थी, अब करके दिखा।
आज अर्जुन से भगवान बोले तो फिर अपनी बात से मुकुर जाओ कि करिष्ये वचनम तव। वो नहीं करिष्ये वचनम तव। तो बोले फिर जो कह रहा हूं सो करो। अर्जुन कहते हैं युधिष्ठिर जी भैया, मैंने श्री कृष्ण की बात मानी, मैं रथ से उतर गया, रथ से उतर करके मैंने बाण से पृथ्वी का भेदन करके जल का स्रोत निकाला, अपने घोड़ों को खोला, एक एक घोड़े को खोल खोल करके मैं जल पिला रहा था। भैया ये जल पिलाने की क्रिया में बहुत समय लगा था। मैं मन में विचार कर रहा था कि घोड़ों को खोलना, दोबारा लगाना, जल का स्रोत निकाल के जल प्रकट करना, इतनी देर में एक बाण ने भी मेरा स्पर्श नहीं किया। ये कौरवों को मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं। तब मैंने पीछे मुड़कर के कौरवों की ओर देखा तो समस्त कौरव मेरे रथ की ओर देख रहे थे और सब मूर्तिमंत होकर के स्तब्ध, मानो जैसे किसी की आंख खुली है, मुख खुला है, प्रत्यंचा पर बाण चढ़ा है, सब मूर्तिमंत होकर के खड़े हैं। कोई भी बाण नहीं चला रहा था। पता है क्यों? क्योंकि जब फिर करके मैंने अपने रथ के ऊपर देखा तो श्याम सुंदर द्वारिकेश द्वारिकाधीश ने इतना सुंदर श्रृंगार करके अपना रूप धारण कर लिया। ऐसा रूप धारण किया, ऐसा रूप धारण किया कि देहाभिमान शून्य हो गए समस्त कौरव जन्य, और भगवान के रूप माधुरी पर लट्टू होकर के भूल गए कि हमको अर्जुन को मारना है। सब द्वारिकाधीश को देखने में ही व्यस्त हो गए। कोई नेत्र देख रहा था, कोई कान देख रहा था, कोई नासिका देख रहा था, कोई ओष्ठ देख रहा था, कोई ग्रीवा देख रहा था, कोई हाथ देख रहा था। ठाकुर जी के अंग प्रत्यंग पर ऐसे मोहित हुए सब कौरव कि वे मुझको मारना ही भूल गए। अपनी रूप माधुरी से महाभारत में योद्धाओं के चित्त का हरण करने वाले, योद्धाओं के प्राणों का हरण करने वाले श्री कृष्ण, भैया मुझ पर कितना अनुग्रह किया था उन्होंने। आज वो अपनी लीला पूरी करके चले गए। आज भगवान के किए सारे उपकार याद आ रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन कहता है, यो नो जुगोपवन मेत्य दुरंद कच्छात दुर्वाससोरिनचिता दयुताग्रभूज्ञः साकान्न शिष्टमुपपूज्ययतु स्त्रिलोकी तृप्ताममस्त सलिले वनिमग्र संग। प्रसिद्ध कथा है। अर्जुन याद कर रहे हैं, बोले दुर्योधन ने हम पांडवों के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट भेजा था दुर्वासा जी के रूप में। दुर्वासा जी का नियम था, उनको यदि कोई आमंत्रण दे भोजन का तो वो अपने 1000 शिष्यों के साथ जाते थे प्रसाद पाने। कौरवों ने दुर्वासा जी को निमंत्रण भेजा तो दुर्वासा जी आए, 1000 वैष्णव भक्तों के साथ अपने शिष्यों के साथ पहुंच गए। दुर्वासा जी के चरणों में जब दुर्योधन ने प्रणाम किया, दुर्वासा जी बोले हम बड़े प्रसन्न हैं, तुमने बहुत प्रेम से भोजन कराया, मांगो क्या चाहिए। तो दुर्योधन इतना दुष्ट रोते हुए कहता है, मेरे ही भाई हैं पांडव, मुझे लगता है आपका मेरे यहां आगमन मेरे घर को पवित्र करने के समान है। मैं चाहता हूं एक बार निमंत्रण आप पांडवों का भी स्वीकार करके जाइए और पांडवों के पास जाकर के अपने समस्त शिष्यों के साथ उनके हाथ की बनी सामग्री पा करके उन पर भी कृपा करो, वो भी धन्य हो जाएं बेचारे। दुर्योधन यहाँ प्रेमवश नहीं, ईर्ष्यावश भेजना चाह रहा था, क्योंकि पांडवों के स्वयं के भोजन की तो व्यवस्था होती नहीं है। दुर्वासा जी 1000 शिष्यों के साथ जाएंगे और जब इनको भोजन नहीं करा पाएंगे तो दुर्वासा जी क्रोध में आती है तो सीधे श्राप दे देंगे, और जैसे ही श्राप देंगे पांडवों का वहीं नष्ट, वहीं वंश खत्म हो जाएगा, वहीं खत्म हो जाएंगे, हमको युद्ध नहीं करना पड़ेगा। दुर्वासा जी ने कहा तथास्तु, हम जाएंगे पांडवों के यहां, उनका प्रसाद जरूर पाक के आएंगे। अब यहां पांडवों को तो कुछ पता ही नहीं था। पांडव सब प्रसाद पाकर के निवृत्त हुए थे, उतना ही बना था जितने में सबका पेट भर जाए।
प्रसाद पाकर के केवल अपनी थाली अपनी पत्तलों को विसर्जित करके हाथ धो ही रहे थे। इतने में ही दुर्वासा जी अपने 1000 शिष्यों के साथ आ गए और दुर्वासा जी ने आकर के कहा, संकेत किया, बोले कि हम प्रसाद पाने के लिए आए हैं, परंतु मध्याह्न का अभी मध्याह्न समय हो रहा है, तो अभी नीचे नदी के पास जाके संध्या करके आते हैं और संध्या जब तक हम कर रहे हैं तब तक तुम व्यवस्था कर लो, संध्या करके आएंगे, सीधे प्रसाद पाएंगे, देख लेना, विलंब नहीं होना चाहिए। पांडवों को कह करके दुर्वासा जी तो नीचे चले गए संध्योपासन करने, स्नान आदि करने। अब यहां पांडव एक दूसरे का मुख देखें, बोले इससे अच्छा तो भूखे प्यासे ही मर जाते हम, दुर्वासा जी की श्राप अग्नि में जलना पड़ेगा अब हमको। मन में विचार करने लगे। पांडव बोले अब हम नहीं बच पाएंगे। तभी वहां मानो जैसे अपरिचित और अज्ञात व्यक्ति होता ना, जिसको कुछ पता ना हो, ऐसे श्री द्वारिकाधीश वहां आ गए और वृक्षों को देखते हुए आ रहे थे। आकर के अचानक से सामने खड़े हो गए। पांडवों ने देखा, कन्हैया आप? ठाकुर जी बोले ए अर्जुन देख, ये कौन सा फल लगा है ऊपर? बोले मुझे कोई फल वल नहीं दिख रहे, मुझे बचाओ, हम मर जाएंगे आज, दुर्वासा जी हमको मार देंगे। बोले तू रोता क्यों रहता है हमेशा, क्या हो गया? बोले कुछ नहीं भगवान बचाओ। बोले तेरी बात बाद में सुनूंगा, पहले ए सुन द्रौपदी, क्या बना है आज, जल्दी खवा, मुझे भूख लगी है बहुत जोर की। द्रौपदी बोली वैसे ही हम लोग यहां मर रहे हैं, आप आकर के ऊपर से और इतना ज्यादा हम पर संकट बना रहे हो, आपको सब पता है, अंतर्यामी हो, सब जानते हो, भोजन प्रसाद कुछ नहीं है हमारे पास में, ऊपर से नीचे 1000 शिष्यों के साथ में दुर्वासा जी बैठे हैं और ऊपर से आपको भूख अभी लगी है। भगवान मुस्कुरा करके बोले देख, द्वार पर आए भूखे को ऐसे नहीं कहते हैं, कुछ होगा, लाके दे मुझे। बर्तन लाके धर दिए बाहर, बोले देख लो कुछ भी नहीं है, सब खा लिया हमने और व्यवस्था भी नहीं है, आप हमारे साथ आनंद मत लो, बस जल्दी बताइए कैसे बचें दुर्वासा जी से। ठाकुर जी मानो जैसे अनसुनी कर रहे हो उनकी बात। तभी एक पात्र उठाया, उस पात्र में एक थोड़ा सा तिनका बचा था किसी साग का। ठाकुर जी बोले तू तो कह रही थी कुछ बचा नहीं है, देख है तो सही इसमें। और भगवान ने लेकर के अपनी जिह्वा पर धारण किया। ब्राह्मणोश्य मुखमासीत, ठाकुर जी का मुख ब्राह्मण है। जिस प्रकार ब्राह्मण को भोजन कराने पर ठाकुर जी तृप्त होते हैं, ऐसी जब ठाकुर जी पाते हैं तो ब्राह्मण तृप्त होते हैं। ठाकुर जी ने मुख पर वो ग्रास लेकर के जैसे ही भीतर लेकर के महाराज जोर की डकार ली, ठाकुर जी बोले वाह पेट भर गया भैया, हम तो तृप्त हो गए। यहां ठाकुर जी क्या तृप्त हुए, नीचे दुर्वासा जी सहित उनके 1000 शिष्यों को डकार आने लग गई। संध्योपासन करते करते सब शिष्य बोले पता नहीं क्या हो गया है स्नान करने के बाद, और यहाँ का तो जल ही कुछ ऐसा है, पेट तो पूरा भर गया हमारा। बोले भूखे प्यासे आए थे हम तो, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है, भीतर से ऐसी बार बार ऐसा लग रहा है कि गुलाब जामुन खाए हों बहुत सारे, कभी ऐसा लगता है कि रायता पी के आए हों, कभी ऐसा लगता है खूब सारी पूड़ी उड़ा के आए हैं। अब भैया गुरुजी से कौन कहे कि हम तो भोजन नहीं कर पाएंगे, और भोजन छोड़ दिया तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे। बालक सब सोचने लगे, बोले एक काम करो, 1000 हैं, 1000 में से 1 आध 2 अगर भाग भी जाएगा तो गुरुजी को क्या पता चल रही है, भाग चलो। अब लेकिन वो 1 आध थोड़ी सोच रहे थे, हजारों यही सोच रहे थे, और धीरे धीरे करके 1000 शिष्य भाग गए नीचे से, कोई कहीं भोजन नहीं करना पड़े। पांडवों ने 56 भोग बनाए होंगे ऊपर। एक शिष्य रह गया था। दुर्वासा जी की संध्या पूरी हुई, नेत्र खोल करके देखा, ये कहां चले गए सारे? बोले गुरुजी पता नहीं, दिख ही नहीं रहे, पता नहीं कहां चले गए, हमें लगता है शौच आदि निवृत्त होने के लिए। 1000 को लगी है शौच, एक संग गए 1000। बोले गुरुजी अब ऐसी है, क्या करें बताओ। तो इतने में दुर्वासा जी को भी टकार आ गई। दुर्वासा जी बोले सुन, पांडवों ने ऊपर बड़ी व्यवस्था कर रखी है, और मेरा तो थोड़ा सा जो है वो थोड़ा पेट ठीक नहीं है, मैं तो पानी पाऊंगा, तुम ऊपर जाके थोड़ा पा लेना और उनको कह देना। बोले गुरुजी तो चले गए, फिर कभी आएंगे हैं, और सुनो ऐसे कह देना, अब ऊपर जाएंगे फिर नहीं पाए तो अच्छा नहीं लगता, बेचारों ने बड़ी व्यवस्था की होगी। गुरुजी से वो चला बोला मुझे भी ले चलो, मेरी भी इच्छा नहीं है गुरुजी, मेरा भी मन नहीं कर रहा, आप मुझे भी ले चलो अपने साथ। इतने में ही दुर्वासा जी अपने समस्त शिष्यों के साथ नीचे से ही चले गए। अर्जुन आदि बोले आपका तो पेट भर गया, नीचे वालों का क्या? बोले कौन है नीचे? बोले सब हैं दुर्वासा जी और 1000 शिष्य। वो कहां है दिखाओ।
नीचे आकर के देखा तो वहां कोई नहीं, सब अपने पात्र ले लेकर के भाग रहे थे। बोले सबका पेट भर गया। अर्जुन आज स्मृति याद करते हुए कहते हैं कि यो नो जुगोपवन में दुरंत कच्छात् दुर्वाससौरिरचिता दयुताग्रभुव्यः साकन्न शिष्टमुपपूजयते स्त्रिलोकी। आहा, इतनी सुंदर बात। केवल दुर्वासा जी और उनके शिष्य तृप्त नहीं हुए, ठाकुर जी ने जब वो एक साक अपने मुख में धारण करके उसको भीतर लिया तो तीनों लोग तृप्त हो गए। एक दिन ऐसा भी आया था इस ब्रह्मांड में जिस दिन देवताओं से लेकर के और रसातल तक किसी ने भी प्रसाद नहीं पाया, सबको तृप्ति का अनुभव हो रहा था। क्यों? क्योंकि उस दिन पांडवों के यहां बनी हुई उस सब्जी के एक साग को ठाकुर जी ने पाकर के स्वयं को तृप्त किया था। वाह, त्रिलोकी तृप्त हुआ था। साकान्न शिष्टमुपपूज्य त्रिलोकी तप्ताममस्त सलिले बनिमग्र संग। दुर्वासा जी के कोप से हमारी रक्षा करने वाले वो श्री कृष्ण हमें छोड़ के चले गए भैया। बर्बरीक का स्मरण किया और बर्बरीक को स्मरण करते हुए श्री अर्जुन कहते हैं कि बर्बरीक से पूछा गया था महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन है, तो बर्बरीक ने श्री कृष्ण की ओर अंकित किया था, ये सबसे बड़े योद्धा हैं। उस समय भैया आपको भी आपके चित्त में भी एक प्रतिस्पर्धा का भाव आ गया था कि मैं धर्म सम्राट युधिष्ठिर, पूरा महाभारत युद्ध लड़ा हमने, पसीना बहाया हमने, मेहनत करी हमने, और ये बर्बरीक किसको श्रेय दे रहा है जिसने शस्त्र भी नहीं उठाया पूरे युद्ध में। भैया बताना, आया था ना आपके चित्त में ये भाव? युधिष्ठिर के नेत्र नीचे हो गए, बोले हाँ मेरे चित्त में ये भाव आया था उस समय कि मेहनत हम कर रहे हैं, युद्ध हम कर रहे हैं, लड़ हम रहे हैं, और ये बर्बरीक कह रहा है महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा श्री कृष्ण जिन्होंने शस्त्र भी नहीं उठाया। अर्जुन कहते हैं भैया वस्तु की आवश्यकता उसको होती है जो वस्तु के बिना कार्य नहीं कर सकता। वास्तव में तो सत्य पूछें तो जिस दिन प्रथम दिन मेरा रथ जाकर के खड़ा हुआ था उभय सेना के बीच में, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमिच्युत, मैंने आज्ञा की थी श्री कृष्ण को मेरे रथ को ले जाकर के उभय सेना के बीच में खड़ा कर दीजिए। उस दिन उभय सेना के बीच में जाकर के श्री कृष्ण ने जहां जहां दृष्टि घुमाई, जिन जिन को उन्होंने देख लिया था भैया, प्राण तो उसी दिन निकल गए थे सबके। ये कौरव तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन उभय सेना के बीच में श्री कृष्ण ने इनकी ओर देख लिया था। अरे कर्ण के प्रसंग में आता है, जब कर्ण से बीच में युद्ध मैदान में इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके कवच और कुंडल मांगने के लिए आ गया। दानवीन कर्ण कभी मना नहीं करता, और जब तक कवच कुंडल है उसको कोई नहीं मार सकता। इंद्र जब कवच कुंडल मांगने के लिए आया तो कर्ण का जो सारथी है वो कर्ण से कहता है, बोले कर्ण मना कर दो और कह दो युद्ध के बाद दान मांगना, युद्ध बीच में कोई दान नहीं देंगे आप। तब कर्ण कहता है तू मुझे किससे बचाना चाहता है ये बता, ये कवच कुंडल मेरी रक्षा करेंगे ना? बोले हाँ करेंगे। तब अपने सारथी के कंधे पर हाथ रख के कर्ण इशारा करके कहता है, बोले सामने मानव से लड़ना हो तो अपनी रक्षा करूं। ये देख रहा है अर्जुन का सारथी, पर ब्रह्म है वो, पर ब्रह्म मुझसे नाराज बैठा है, कब तक कवच कुंडलों को धारण किए बैठा रहूंगा मैं जानता हूं मेरी मृत्यु तो निश्चित है। देवता जिससे नाराज हो गए हैं और देवों के देव जिससे नाराज हो गए हैं उसको कौन बचाएगा? अर्जुन कहते हैं, बोले प्राण तो उसी दिन हरण कर लिए थे श्री कृष्ण ने जिस दिन उभय सेना के बीच में जाकर के पूरी सेना को देखा था। बोले ये युद्ध तो केवल मुझे और आपको श्रेय देने के लिए किया था, हम मरे मराए कौरवों को मार रहे थे, वो मर तो पहले ही चुके थे, केवल आपको और मुझको श्रेय मिल जाए उसके लिए महाभारत युद्ध कराया जा रहा था। भैया प्राण तो श्री कृष्ण ने प्रथम दिन ही हरण कर लिए थे। जैसे एक बालक को प्रसन्न करने के लिए उसका पिता बालक से कहता है
चलो मुझे मारो। तो बालक अपने कोमल हाथों से उसका स्पर्श करता है तो पिता अपना पैर पकड़ के रोता, मार दिया, मेरे तो लग गई बहुत जोर से, अरे कितनी पावर है मेरे बेटे में। बालक खुश हो जाता है, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। तो बालक फिर खड़ा होकर फिर कूदता है अपने पिता के ऊपर, और जितनी बार वो प्रहार करता है उतनी बार पिता अपने आप को ऐसा दिखाता है, अरे मेरे लग गई, अरे मेरे यहाँ से टूट गया, अरे मेरे को दवाई लगाओ, अरे मेरा बेटा तो बहुत शक्तिशाली मारता है। ऐसे बालक कभी किलोल करता है अपने पिता के साथ। तो पिता अपने बालक को प्रसन्न करने के लिए पीड़ा ना होती हुए भी दिखाता है कि पीड़ा में है। ठीक वैसे ही मुझे और आपको खुश करने के लिए और केवल हमको श्रेय युक्त हो जाए इसके लिए ये युद्ध का पूरा नाटक रचाया जा रहा था। कौरव तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन कृष्ण ने उनको टेढ़ी नजर से देख लिया था। ऐसे श्री कृष्ण आज हमें छोड़ के चले गए भैया। पांडवों ने मन में विचार किया, बातें तो बहुत सारी हैं यहां पर। पांडवों ने मन में विचार किया, जिन श्री कृष्ण के वजह से आज हम राजा बन के बैठे हैं, जब वे ही नहीं हैं तो हम भी कैसे रह सकते हैं। परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा करके पांचों पांडव स्वर। एक कथा और बीच में रह गई, जैसे ही अर्जुन ने आकर के बताया कि श्री कृष्ण लीला पूरी करके चले गए, तो यह सुनते ही दूर से चलती हुई आ रही थी कुंती देखने के लिए कि क्या हुआ, अर्जुन पड़ा है। कुंती ने चलते चलते सुन लिया कि श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए। चलते चलते वहीं प्राण त्याग दिए कुंती ने, जीवित ही नहीं रख पाई, इतना प्रेम था उनका। श्री कृष्ण नहीं है तो ये सुन ही नहीं पाई। पांडवों ने परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया और पांचों पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे पांडव भी प्रणम्य हैं जिनके लिए ठाकुर जी खूब आनंद कराते हैं। प्रेम और भाव से आज के भाव को विराम दें। उससे पूर्व पांडव स्वर्गारोहण को जा रहे हैं, हम भी उनके साथ बस ठाकुर जी को वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए हम भी चले। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से। बहुत सुंदर भाव है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। आज बहुत सुंदर एक श्लोक दिया गुरुजी ने हमको। अब हम आज तो नहीं, उसकी व्याख्या पूरी करेंगे, आधा घंटा तो कल जरूर सुनाऊंगा। इसी विषय से थोड़ा संबंध में है, बहुत सुंदर भाव है, इसी विषय से जुड़ा हुआ। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। ओ क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर चर्चा तेरी।
महामंत्र। हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे।
नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सब लोग पुनः कल पधारेंगे अपने समय अनुसार। अभी आरती होगी। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण सुगमुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में भगवत तत्व रहस्य
रस के हृदय रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदास कथा के